में ये दो तरह के पैसेज आते हैं, ठीक है। पहला 9 मार्क्स का और दूसरा 6 मार्क्स का। जैसा कि इस दूसरे वाले पैसेज में नोट मेकिंग का भी टॉपिक दिया जाता है, जिसे हम हमारे दूसरे सेक्शन में इसको समझेंगे। आज हम हमारे पहले सेक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पैसेज राइटिंग में जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे बोर्ड पेपर में कुछ तकरीबन 10 से 12 लाइन का एक छोटा सा पैसेज आता है और उसके नीचे कुल 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 6 छोटे सवाल होते हैं 6, और 3 वोकैब्युलरी वाले सवाल होते हैं जो शब्दावली पे आधारित होते हैं। ये सब मिला के टोटल 9 मार्क्स का हमारा पैसेज बनता है। अब इन 9 मार्क्स को हम किस तरह कवर करें ये आज हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हालिया पैसेज कुल 3 तरह के होते हैं, फैक्चुअल, डिस्कर्सिव, लिटरेरी। लेकिन हालिया पिछले कुछ 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम 12th में लिटरेरी फॉर्म के पैसेज ही ज्यादा आते हैं। लिटरेरी फॉर्म का मतलब होता है ऐसे पैसेज जो किसी साहित्य, किसी उपन्यास या किसी व्यक्ति विशेष के बायोग्राफी पे या उसकी जीवनी पर आधारित होता है। तो ये समझ लें कि आप एक पैसेज को देखते हैं अपनी किसी पुस्तक में या किसी पेपर में और उसके नीचे आए गए सवाल। किसी भी पैसेज राइटिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही देखा जाता है कि आप उस पैसेज को कम से कम 5 से 8 मिनट का समय दें, उस पैसेज को ध्यान से कम एक बार अच्छे से पढ़ें और दूसरी बार उसको उसी मोशन में, स्लो मोशन में एक बार और पढ़ें और समझने की कोशिश करें वो पैसेज किस बेसिस पे आया है, किसी जीवनी पे है जो भी। और उसको पढ़ के आप सबसे पहले देखें कि हमारे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है कि वो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपके लिए ये भी जानना जरूरी है हम किसी क्वेश्चन को तभी समझ पाएंगे जब उस क्वेश्चन का मतलब हमें पता हो, उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये हमें पता हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा देखा जाता है कि हमारे पैसेज में WH क्वेश्चंस आते हैं। WH क्वेश्चंस क्या है आप देखें। सबसे पहले हु का मतलब है कौन, उसके बाद आता है वेयर का मतलब होता है कहां, फिर आता है विच का मतलब होता है कौन सा, फिर उसके बाद आप देखें हाउ का मतलब होता है कैसे, फिर होता है व्हाट का मतलब होता है क्या, फिर है व्हेन का मतलब होता है कब, फिर होता है whose किसका किसके, फिर होता है whom जिसको या किसको, फिर होता है हाउ लॉन्ग, जैसे कि हमें देख रहा है हाउ लॉन्ग कब से, और उसके बाद हम देखें कि वाई से भी आता है क्यों। ये WH कुछ क्वेश्चंस जिनसे हमारे पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन्हीं WH क्वेश्चन से जब एक पूरा प्रश्न बनता है तो हम सबसे पहले अगर हमें इन WH क्वेश्चन का नॉलेज है कि इनका मीनिंग क्या है, इस हर एक WH का क्या मीनिंग है, उसी के आधार पर हम प्रश्न को समझ सकते हैं कि सामने वाला हमें क्या पूछ रहा है, वो हमसे क्या जानना चाहता है, उसका क्वेश्चन क्या है। जब हम क्वेश्चन समझ लेंगे तो हम उसका आंसर भी सही तरह से दे पाएंगे। सामान्यतः आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो पैसेज देखते हैं
जैसा कि मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के दौरान आप उसमें जो मुख्य जो कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को आप सबसे पहले एक अलग पेन से सर्कल करें। जैसे कि उसमें कैरेक्टर का किसी जगह विशेष से संबंध है, किसी कार्य से संबंध है, किसी भी उचित नियोजन या प्रयोजन से संबंध है, वो आप वर्ड्स के साथ उसको सर्कुलेट करें, उसको सर्कल करें। और उसके दौरान इस दौरान अगर आपको कोई ऐसा वोकैबुलरी डिक्टेशन कोई वर्ड नजर आए तो आप उसको सर्किल करें। फिर उसके बाद जैसा कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए, पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने rखता हूं, जैसे सामने वाले ने पूछ लिया, वेयर डिड द किंग लिव। बहुत ध्यान से देखें कि क्वेश्चन है वेयर डिड द किंग लिव। अब अक्सर हमें ग्रामेटिकल नॉलेज न होने की वजह से हम इसका आंसर प्रॉपर नहीं दे पाते। अधिकांश बच्चे पैसेज के अंदर ही इसका आंसर यूं देखने की कोशिश करते हैं कि किंग का नाम कहां आया है, और जहां किंग का नाम है वहीं से उसको सर्कल करके पूरा का पूरा आंसर वहां से लेके वहां पे लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें एग्जामिनर आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा। आप सबसे पहले ये देखें कि उस WH क्वेश्चन को जो आपको पता है कि उसका मतलब क्या है। वेयर का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कहां, और डिड जैसा कि हमारे पास्ट टेंस की ज्यादातर नेगेटिव और क्वेश्चन वाली फॉर्म में डिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेकंड फॉर्म के तौर पे जानी जाती है। द किंग का मतलब होता है राजा और लिव यानी रहना। तो आप इसका सामान्य रूप से अर्थ निकाल सकते हैं कि राजा कहां रहता था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आने के बाद आप इसका आंसर अपने पैसेज में देखें, आपको पता चल गया है कि राजा कहां रहता था। अब आप उस जगह का पता लगाना कि वो कहां रहता था। मान लो वो किसी महल में रहता था, तो आप सबसे पहले क्या करें कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिड फॉर्मेट आया है, अगर डिड वर्ब आती है तो हमेशा उसमें आप सब्जेक्ट को पहले आगे ले लें। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान दें द किंग, तो ध्यान रखें जब भी आंसर लिखते समय पहला वर्ड कैपिटल यूज करें, ठीक है। द किंग। अब जैसा कि आपने देखा कि यहां पे डिड आया है, तो डिड जब आता है तब उसका आंसर बनाते समय जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। तो द किंग हो जाएगा लिव इन द पैलेस। ये आपका आंसर तैयार हो जाए। आप भूल से भी यहाँ पे ये वापस फर्स्ट फॉर्म न लगाएं। अगर ये डिड है तो आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। बिल्कुल आपने क्या किया, आपका आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन नहीं बन गया, सिर्फ आपने एक फॉर्म चेंज की, वो है आपने फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म को यूज किया। उसी तरह दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। मान लो एक सवाल ऐसा भी आ जाए कि वेयर डज द किंग लिव, सपोज दैट ऐसा भी एक सवाल आ जाए, तो आप उसमें भी देखें सबसे पहले WH क्वेश्चन है, इसका मतलब है कहां। डज जो की फॉर्म है वो जैसा कि प्रेजेंट सिंपल में डू और डज का प्रयोग होता है, लिव का मतलब होता है रहना। लेकिन जब आप इसका आंसर बनाएं तो पहले आपको इसको प्रश्न को समझना है कि उसने पूछा क्या है कि राजा कहां रहता है, क्योंकि यहाँ पे डज है जो कि प्रेजेंट सिंपल है, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द किंग, क्योंकि जैसा कि द किंग एक वचन है तो डज की तहत लिव्स का हो जाएगा लिव्स इन द पैलेस। ये छोटी छोटी जानकारी, ये छोटी छोटी ग्रामेटिकल चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें और हम क्वेश्चन को सही तरह से समझ लें कि उसने पूछा गया, तो हम किसी भी पैसेज को बड़ी आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आंसर बहुत छोटे होते हैं और आधा आंसर क्वेश्चन में छिपा रहता है। इसी दौरान मैं कुछ जानकारी
से शुरू होने वाला क्वेश्चन, व्हाई द किंग went to the jungle। अब आप देखिए अधिकतर बच्चे वाई से शुरू होने वाले क्वेश्चन को जब आंसर देते हैं तो डायरेक्टली सीधा बिकॉज लगा के आंसर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन में से आधा क्वेश्चन बनाइए कि राजा जंगल में क्यों गया था। राजा जंगल में क्यों गया था? तो सबसे पहले आप देखिए, द किंग वेंट टू द जंगल। हो सकता है यहां पे डिड प्लस गो भी आ जाए। वाई द किंग डिड गो टू द जंगल, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डिड से जब कोई क्वेश्चन WH प्लस डिड से कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर देते वक्त डिड जो कि सेकंड फॉर्म है, उसी डिड के आगे जो फर्स्ट फॉर्म है उस सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। तो आप देखें डिड या वो वेंट में हो जाएगा, द किंग वेंट टू द जंगल, फिर उसके बाद आप बिकॉज लगा है, बिकॉज he wanted to go there। तो आपको क्या करना है कि बिकॉज लगा के आंसर शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में नहीं, आधा आंसर क्वेश्चन मार्क से बढ़ा के फिर उसके बाद जो वस्तुगत कारण है कि वो जंगल में क्यों गया था वो आपको पैसेज में देखना, जो इजीली आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न समझ में आ चुका है, इसलिए आपने उसका सही आंसर ढूंढा। आधा आंसर आपके प्रश्न में से बन गया और आधा जो उसने कारण पूछा वो कारण आपने बिकॉज लगा के आगे लिख दिया। तो ग्रामेटिकल और सही तरीके से उसका आंसर हो जाएगा, तो एग्जामिनर उसका एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता। एक और मैं जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा, जैसा कि आप देखें कई बार अब ऐसा भी देखते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कुछ क्लॉज आते हैं। क्लॉज देखिए ध्यान से, व्हाट वाज राम डूइंग व्हेन, अब ध्यान से इसको देखिए, व्हेन यू एंटर द रूम। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें व्हेन, व्हाइल या कुछ ऐसे क्लॉज दिए रहते हैं, हु, ऐसे कुछ क्लॉज दिए रहते हैं जो सेंटेंस को एक सेंटेंस में संबंध दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उन क्लॉज को आप आगे ले लीजिए। सबसे पहले जैसा कि इसमें एक क्लॉज आया है, आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लॉज दिखाता हूं। वो व्हेन, जब इस व्हेन को आप आगे लोगे तो इस सही उस क्वेश्चन के सही संबंध को दिखाएगा। व्हेन राम वाज, सॉरी व्हाट वाज राम डूइंग, व्हेन, आप इसको ना लिखिए, व्हेन, आप देखिए सबसे पहले जो यू यहां पे थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। व्हेन, अब जैसे उसने आपको पूछा है कि राम क्या कर रहा था जब तुमने कमरे में प्रवेश किया, तो वो ये सवाल आप देखें उस पैसेज में एक दूसरे कैरेक्टर को पूछा जा रहा है कि जब राम ने कमरे में प्रवेश किया तो तुम क्या कर रहे थे। तो उस तुम को आप देखें फर्स्ट पर्सन में लिया जाएगा। व्हेन आई एंटर द रूम राम वॉज स्लीपिंग। अब जैसे कि ये जो शब्द है ये वर्ड, ये आपका रियल आंसर, बाकी आप देखें कि आपका पूरा आंसर इसी क्वेश्चन में घूम रहा है। आपने सिर्फ एक वर्ड को इसमें पता लगाया कि आपको इतना ही पता लगाना था कि राम उस समय कब क्या रहा था, कि जब आपने कमरे में प्रवेश किया राम क्या कर रहा था, तो वो सो रहा था, स्लीपिंग। आपको वो वर्ड उस पैसेज में से निकालना है,
क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि पूछा गया। तो ये क्लॉज का जो सवाल रहता है ये अक्सर हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में आते हैं, हमारे पिछले 2-3 साल के पेपर में भी आप देख सकते हैं। तो उस वेन को आप आगे ले लीजिए। एक और सवाल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार हमारे सामने ऐसा भी सवाल आता है, जैसे कि आप देखें हाउ को लेकर, हाउ मैनी प्लेयर्स are there in the ground। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें। इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो WH वर्ड आया है वो है हाउ मैनी। अब देखें कि हाउ मैनी, जब मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, कई सारे, तो उसके साथ हाउ भी कनेक्ट है। जब हाउ प्लस मैनी होता है तो वो हमेशा संख्या में हो जाता है। किस में हो जाता है? संख्या में। हाउ मैनी प्लेयर्स, जैसा कि आपको बताया है, प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द ग्राउंड, खेल के मैदान में कितने खिलाड़ी है, कितने खिलाड़ी है। जब इस तरह के कोई सवाल पूछे जाते हैं जो संख्या में है और उसमें अगर देयर वर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, ये देयर वर्ड अगर बीच में है जो कि एक तरह का क्लॉज आप समझ सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को आप पहले आगे ले लें। देखो ये ग्रामेटिकल, ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसी वजह से हमारे पैसेज में नंबर अक्सर कट जाते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मान्य रखती है। उस शब्द को आप वर्ड को देयर को आगे ले लें। कैसे? पहला वर्ड आप कैपिटल लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, देयर आर। अब जैसा कि उसने क्या पूछा है कि खेल के मैदान में कितने खिलाड़ी हैं, तो जितना भी पैसेज में अगर मान लो बताया गया है कि 11 खिलाड़ी थे, 15 थे या 5 थे, जो भी, अब आपको इतना ही पता लगाना है कि कितनी संख्या में खिलाड़ी है, क्योंकि आपको प्रश्न समझ में आ गया, आपको WH का नॉलेज है, WH का पता है, आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब आपको आंसर ही लिखना है। आधा आंसर आपके इसमें से बन जाता है, सिर्फ आपको 1 या 2, ये लगभग हर पैसेज में यही होता है कि कुछ 2-3 शब्द में ही उसका आंसर होता है। बस हमें उस आंसर को ढूंढना है और उसको वहां पे सेट करना होता है। तो देयर आर 11 प्लेयर्स, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द ग्राउंड। आपने क्या किया? आपने इसमें कितना अच्छे से ध्यान दिया, उसका आंसर कितना अच्छे से ग्रामेटिकल हमारा सही भी हो गया, और आपने उस छोटे से वर्ड्स जो हमारा आंसर के तौर पे आपने निकाल दिया। देयर आर 11 प्लेयर्स इन द ग्राउंड। ये आपने जैसे ये हाउ के रूप में देखा। अब हालांकि लगभग हम आज ये छोटी छोटी चीजें सारी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली हमारे पैसेज जो कि 3 तरह के होते हैं, फैक्चुअल, डिस्कसिव और लिटरेरी, और ज्यादातर हमारे बोर्ड पैटर्न में पिछले कई सालों से लिटरेरी पैटर्न पे काफी पैसेज आते हैं जो इजी भी होते हैं, थोड़ा समझने का भी होता है, और हमें मुख्य रूप से कुछ छोटी छोटी ग्रामर की बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने आज आपको बताया है। इसे आप अच्छे से पढ़ें और अपने पाठ्यक्रम, अपनी अंग्रेजी सिलेबस के पाठ्यक्रम में उन छोटे छोटे पैसेज को मिलाएं। मैं कुछ पैसेज आपको PDF फाइल के तहत भेजूंगा, आप उनको खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है।